हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्पीशीज़ नाम की एक फिल्म का रीकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए घंटी का आइकन दबाया है। वैज्ञानिक एक 12 साल की लड़की को देखते हैं जिसे एक गुप्त सरकारी प्रयोगशाला में क्वारंटाइन कक्ष में रखा जा रहा है। वे उसे एक गैस से मारना चाहते हैं। डॉक्टर जेवियर फिच द्रवित हो जाते हैं और उसे अलविदा कह देते हैं। पहले तो वह डरी हुई और भ्रमित दिख रही है। जैसे ही साइनाइड गैस को कमरे में पंप किया जाता है, वह समझ जाती है कि क्या चल रहा है। आश्चर्यजनक रूप से जहर उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता है। लड़की अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करके चेंबर को तोड़ने और लैब से बाहर निकलने के लिए कोशिश करती है। सेना को तुरंत बुलाया जाता है। लड़की जल्दी से फेंस पर कूद जाती है और सरकार को एक छोटा ब्रेक देते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है। लड़की ट्रेन में एक बेघर आदमी को मार देती है और अपना चेहरा छिपाने के लिए उसके कपड़े ले लेती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, उसे पता चलता है कि उसे खाना खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। फिर वह बेहतरीन ढंग से एक बैग लेती है और वापस ट्रेन की ओर भागती है। उसे बैग में कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसे एक बहुत ही रोचक उपकरण मिलता है जो पोर्टेबल टीवी जैसा दिखता है। लड़की इतनी भूखी है कि ट्रेन की डाइनिंग कार में घुस जाती है और कुछ फल चुरा लेती है। वह पूरा केला, छिलका और सब कुछ खा लेती है, क्योंकि उसे कभी विनम्र होना सिखाया ही नहीं गया। इतना खाने के बाद लड़की के शरीर में बदलाव आने लगता है। वह घबराहट से खुद को आईने में देखती है और जो देखती है उसे डर जाती है। अचानक उसके शरीर से शाखाएं निकल आईं और पूरी कार में फैल गई। जब टिकट निरीक्षक शोर को जांच करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तो उसे दीवार पर एक बड़ा जेली कोकून दिखाई देता है। जैसे ही वह करीब आई, जीव ने उसे तुरंत मार डाला। कुछ ही समय बाद वह लड़की पूर्ण विकसित महिला में बदल गई। फिच लड़की को खोजने में मदद करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह भी साथ रख रहा है। प्रेस्टन एक हत्यारा है, डैन स्मिथसन एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर स्टीफन आर्डन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और डॉक्टर लॉरा बेकर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। फिर समूह को सिल की कहानी सुनाता है। 1974 में किसी भी बुद्धिमान प्राणी के लिए अंतरिक्ष में एक संदेश भेजा गया था जो शायद सुन रहा हो। 20 साल बाद किसी ने जवाब दिया। वैज्ञानिकों को अज्ञात समस्याओं से इस बात की जानकारी मिली कि कैसे एक एलियन प्रजाति के डीएनए को एक साथ रखा जाता है और इसे मानव डीएनए के साथ कैसे मिलाया जाता है। वैज्ञानिक एक नई प्रजाति बनाने में सक्षम थे, जिसे उन्होंने सिल नाम दिया। एक हमदर्द के रूप में डैन समूह को बताता है कि सिल को बंद रहना पसंद नहीं है और वह अंदर कुछ बड़ा पकड़े हुए है। फिच ने सोचा कि सिल बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि वह हर दिन 3 महीने में एक कोकून में जाती थी और जब वह सोती थी तो वह बहुत हिंसक थी। इस वजह से सरकार ने उसे बर्खास्त करने का विकल्प चुना। फिच को डर है कि अगर वह डरी हुई है या उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में है, तो सिल और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। इससे पहले कि वह फिर से बदले, समय समाप्त होने से पहले समूह को उसे हराना होगा। ट्रेन में वापस सिल 21 साल से ऊपर है और एक रात से जगी हुई है। इसके तुरंत बाद सिल लॉस एंजलिस शहर में टहलने जाती है। सिल कई गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखती है। उसे पता चलता है कि उसे तेजी से विकास करने के कारण उसे मानव पुरुषों के साथ मिलन और एक बच्चे पैदा करने की जरूरत है। लड़की की तलाश में विशेषज्ञों का एक समूह हमेशा सिल से एक कदम पीछे रहता है। वे जानते हैं कि सिल बदल गई है, क्योंकि अपराध के स्थान पर उसका कोकून छोड़ दिया गया था। बाद में टीम यह पता करने के लिए देखती है कि क्या सिल बदल गई है। डॉक्टर लॉरा लैब में कोकून डीएनए के सैंपल पर काम करती है। जब कमरा बंद होता है, तो उसे और प्रेस्टन को इसके बदलने के लिए क्वारंटाइन कक्ष में जाना पड़ता है। जब कैमरा बदलता है, तो डैन को लगता है कि काम करने का यह तरीका सही नहीं है। फिच मॉनिटर पर देखता है कि नमूना बहुत बड़ा है। यह जल्दी से जाल के साथ राक्षस में बदल जाता है और पूरे कमरे में फैल जाता है। फिच को राक्षस को कमरे के अंदर गोली मारनी है, लेकिन वह मारता नहीं है। बस समय के साथ कमरा जल जाता है, जिससे 2 लोग बाहर निकल गए। फिच समूह को बताता है कि इस विदेशी प्रजाति को मारने का एकमात्र तरीका पूरे कक्ष को गोली मार देना है। दूसरी ओर सिल होटल पहुंचती है और एक असली महिला की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देती है। वह डेस्क पर मौजूद व्यक्ति से पूछती है कि वह किसी पुरुष से कहां मिल सकती है।
वह फिर उसका क्रेडिट कार्ड लेता है और उसे कोने पर बार दिखाता है। सिल बार में एक अच्छी डेट की तलाश में है। सिल बार में अकेली है और जल्दी ही एक सुंदर आदमी उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वह नशे में धुत एक औरत द्वारा सिल से दूर ले जाया जाता है जो वहां आती है। सिल उसके बाद उस महिला को शौचालय में मार देती है क्योंकि उसने उसे जलन और डर महसूस करवाया। सिल की योजना पर वह भाग जाती है और बाद में एक कलाकार आदमी को बहकाती है। इसी बीच सिल का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है और फ्रंट डेस्क कार्यकर्ता ने इसकी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया। फिच और उनकी टीम जल्दी से होटल पहुंचे। होटल के कमरे से टीम के लिए यह बताना मुश्किल हो जाता है कि सिल कौन है। बाद में वे जल्दी से बार में जाते हैं, लेकिन सिल पहले ही अपनी कार में उस आदमी के साथ निकल चुकी है जिसे वह खोज रही थी। उसके घर पर सिल उस पर कड़ी नजर रखती है। उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कलाकार उसके बच्चे के लिए उपयुक्त है। जैसे कि दोनों मस्ती करते हैं, सिल का कहना है कि उसे अपना मन बदल लिया है और चाहती है कि कलाकार उसे बारे में वापस ले जाए। कलाकार गुस्से में है कि उसने ना कहा, इसलिए वह सिल के साथ हिंसक हो जाता है। दुख की बात यह है कि कलाकार अंत में मर जाता है। बाद में फिच की टीम फिर से सिल का ट्रैक खो देती है क्योंकि वे केवल कलाकार के मृत शरीर को वहां पाते हैं। लॉरा को पता चलता है कि कलाकार एक अच्छा विकल्प नहीं था क्योंकि वह ड्रग्स का आदी है और उसे डायबिटीज है। सिल सुंदर बता सकती है कि यह एक ऐसा प्राणी है जो आधा इंसान और आधा एलियन है। समूह वापस होटल जाता है क्योंकि डैन को लगता है कि वह वहीं होगी। जब सिल होटल में पुलिस को देखती है तो वह वहां से जाने का फैसला करती है। जब गैस समाप्त हो जाती है तो सिल कलाकार की ओर कार में होती है। वह कार छोड़ देती है और इसकी बजाय चलना शुरू कर देती है। सड़क पार करते समय सिल एक कार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। लाल रंग की कार में बैठा कोई व्यक्ति मदद के लिए पुकारता है। बाद में वह उसके साथ अस्पताल जाता है। भले ही वह सिल को नहीं जानता, लेकिन वह उसकी चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान करता है। दूसरी ओर डॉक्टर यह देखकर चौंक जाता है कि सिल का घाव अपने आप ठीक हो सकता है। सिल और उससे बचाने वाला आदमी जल्दी से अस्पताल छोड़ देते हैं। फिच को अस्पताल में सिल की छोड़ी हुई कार के बारे में फोन आता है। समूह को पता चलता है कि सिल ने अपने संभावित साथी के रूप में उस आदमी पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। लॉरा और प्रेस्टन आदमी की मदद के लिए तुरंत अपनी कार में निकल जाते हैं। सिल जब उस आदमी के घर पहुंचती है तो वह जानती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ना चाहते हुए भी आदमी पूल में मस्ती करता है। उसके बहुत देर बाद लॉरा और प्रेस्टन ने दरवाजे की घंटी बजाई। सिल आदमी को मेहमानों की जांच करने के लिए बाहर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जाने की जिद करता है। सिल उस आदमी से कहती है कि वह बच्चा पैदा करना चाहती है। आदमी पानी से बाहर निकलता है और सिल को कहता है कि वह पागल है। सिर्फ फिर उसे डुबाकर मार देती है। जब दो विशेषज्ञ घर में जाते हैं तो उन्हें खून का एक पूल और एक लाश दिखाई देती है। फिर से टीम यह पता नहीं लगा पाई कि वह राक्षस कहाँ है। सिल दूसरी जगह एक महिला के कपड़ों में और कार भी चुनती है। फिर वह पुलिस की ओर ड्राइव करती है और देखती है कि वे उसे देखते हैं। अपनी टेलीपैथी के माध्यम से फिर जो भी बोलेगा वह उसे अपने होठों से भी दोहरा सकती है। बाद में सिल महिला के घर पर पुलिस से छुटकारा पाने की योजना के साथ आती है। सिल अपने पहले अंगूठा काट कर महिला को देती है। वह बहुत सारी गैस खरीदती है और उसे कार में डालती है। फिर सिल ने बार के बाहर डैन से व्यक्तिगत रूप में मिलने की योजना बनाई। जबकि डैन मदद के लिए पुकारता है, सिल उस महिला के साथ कार में भाग जाती है जिसे उसने अभी अभी बांधा था। सिल और पुलिस एक तनावपूर्वक चेज में शामिल हो जाते हैं जो वास्तव में सिल ने सोचा था कि होगा। सिल ऐसा प्रतीत करने में सफल हो जाती है जैसे कि पहाड़ी के नीचे उद्देश्य से कार दुर्घटनाग्रस्त होने से महिला की मौत हो गई। इससे ठीक पहले सिल कार से बाहर निकल जाती है और महिला आगे आग की लपटों में घिर जाती है। इसके बाद वह पुलिस से दूर भाग जाती है। फिच खुश है कि टीम ने मिशन पूरा कर लिया है। वे जीत का जश्न मनाने के लिए बार में जाते हैं। सिल अपना हेयर स्टाइल बदलती है और इस दौरान अपनी योजना पर काम करती रहती है। प्रेस्टन, जो अपनी गुप्त प्रेमिका को देखने के लिए जा रहा है, वह अगला लड़का है जिसे वह डेट कर सकती है। जब वे एक साथ काम कर रहे होते हैं तब लॉरा और प्रेस्टन करीब आ गए। सिल उन्हें दूसरे कमरे में मस्ती करते देखती है। ऐसा पता चलता है कि सिल स्टीफन के कमरे में है। जैसे ही स्टीफन कमरे में जाता है, सिल अपना लक्ष्य उसे बदल देती है। सिल स्टीफन का ध्यान आकर्षित करने की बहुत कोशिश करती है और फिर दोनों एक साथ मस्ती करते हैं। डैन बता सकता है कि
सिल होटल में फ्री है, इसलिए वह प्रेस्टन से मिलने जाता है। डैन और प्रेस्टन जल्दी से अन्य सदस्यों को बताते हैं। स्टीफन और सिल के पास एक भावुक पल है और सिल स्टीफन को यह बताते हुए खुश है कि वह अपने पसंदीदा अंदर पल रहे बच्चे को महसूस कर सकती है। स्टीफन सोचता है कि वह मूर्ख है और इस बात पर हंसता है कि वह कितनी मासूम है। जब स्टीफन सिल के पेट को देखता है और कुछ महसूस करता है तो वह एक राक्षस में बदल जाती है और आदमी को मार डालती है। जब टीम स्टीफन के कमरे में पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी है। सिल अब सीवर में नहीं है। समूह हथियार उठाता है और सिल को खोजने के लिए डैन की प्रवृत्ति का पालन करता है। जब वे सिल की तलाश के लिए अलग हो गए तो फिच की मृत्यु हो गई। सिल अब सच्ची राक्षसी मां बन गई है। उसके बच्चे वहीं सीवर में हैं। जब डैन वहां पहुंचता है तो उसे एक गुफा में एक बच्चा मिलता है। लड़का चूहे को अपनी जटाओं से मारता है ताकि वह उसे खा सके। हालांकि डैन बच्चे को नहीं मार सकता क्योंकि उसे लगता है कि उसे जिंदा पकड़ना सबसे अच्छा है। जब लड़का उस पर हमला करता है तो डैन को चोट लगती है, लेकिन वह ठीक है। लड़का उसके बाद एक राक्षस में बदल जाता है। डैन गोली मारता है और उसका हथियार उसे मार डालता है। डैन एक चट्टान पर जाता है और खुद को लटका लेता है। सिल को दूसरे सीवर में और भी गुस्सा आता है क्योंकि वह जानती है कि उसका बच्चा मारा गया है। प्रेस्टन सिल पर जब तक गोली चलाता है जब तक कि राक्षस आगे से आग में गिर नहीं जाती। सिल डैन को आग में पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जबकि लॉरा और प्रेस्टन उसे बचाने की कोशिश करते हैं। प्रेस्टन राक्षस के सर में गोली मारने के लिए अपनी आखिरी गोली का उपयोग करता है, जिससे वह हमेशा के लिए मर जाती है। 3 लोग सीवर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मिशन वास्तव में पूरा हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट करें और इन वीडियो को देखना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।